वजीर आजम शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मॉस्को में होने वाली SCO समिट कॉन्फ्रेंस की दावत। शहबाज शरीफ कहते हैं रूसी तिजारत समेत मुख्तलिफ शुबों में ताउन की ख्वाहिशमंद हैं। रूस के साथ तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर की बीजिंग में मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। रवाबित, तवानाई और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। सकाफत और अवामी तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तारीखी और मजहबी रिश्तों में बड़े ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में जारी ताउन पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं। हार आजमाइश में पूरा उतरे हैं। CPEC मंसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। PTI के मजीद 28 अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। कायमा कमेटियों की रुकने से मुस्ताफ़ी अरकान की तादाद 47 हो गई। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान ने इस्तीफे स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दिए। कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। कौमी असम्बली इजलास में PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम सैलाब मुतासरीन के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हमारे साथ होने वाले जुल्म और जबर पर हम इस ऐवान से वॉकआउट करते हैं, इसलिए हमने कायमा कमेटियों से भी इस्तीफा दे दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सैलाब पर बहस हो रही थी। जिन अरकान के इलाके डूबे थे उन्हें बात करना चाहिए। असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के बाहर अलामती इजलास से बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा हमारा पार्लियामान में हक छीना गया। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेले से पंजाब के 9 अजला हाई अलर्ट। भारत ने पाकिस्तान को इंडस वाटर कमीशन के बजाय गलत तरीके से सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में आगाह किया, जिसके बाद पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रावी, सतलुज और चनाब में 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। सैलाब जनूबी पंजाब में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला ट्रैफिक के लिए बंद। बहावल नगर में चावी का बंद टूट गया। पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल। पंजाब में सैलाब से 24 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके। 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। सिंध से अगले 48 से 72 घंटे बाद 13 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। मुल्तान में दरियाई चन्नाब में पानी की सतह बुलंद। पानी ज्यादा होने की सूरत में बंद पर शिगाव डालने की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल से मुतासरीन की तादाद 24 लाख से तजावुज कर गई। 26 अगस्त से अब तक 41 अफराद जाँ बहक। 3243 देहात ज़ेर आब। DGPDM में इरफान काठिया कहते हैं पंजाब के दरियाओं में अभी भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शहरी आबादियों को बचाने के लिए बद में शगाफ डाले जा सकते हैं। बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हैं। बुनेर के इलाके पीर बाबा और मज़ाफात में भी तूफानी बारिश। नदी नालों में तोक़यानी। पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। पानी घरों में दाखिल। मसाजिद में इनखला के ऐलानात किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद वासा रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। रेन इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान वासा के मुताबिक नशेबी इलाकों में अमला गैबी मशीनरी के साथ तैनात कर दिया गया। MD वासा का कहना है कि नाला लई और दीगर नालों की बरवक्त सफाई कर दी गई है। अवाम गैर जरूरी तौर पर नशेबी इलाकों का रुख न करें।
मुल्तान को बहुत खतरा है, कई जगह शिगाफ डालने पड़ेंगे। सैलाब से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि मुल्तान के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। सैलाब मुतासिरीन अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रिलीफ कैंप्स में अद्वियात मौजूद हैं, लोगों को रिलीफ की जरूरत है, सबको रिलीफ फराहम करेंगे। कच्चे के अवाम महफूज मकामात मुंतकिल हो जाएं, पानी पहुँच गया तो चैलेंज होगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जिल नामीमन कहते हैं कि सैलाबी रेला सिर में दाखिल होने वाला है। पानी पहुँचने के बाद अवाम को कश्तियों में निकालना पड़ सकता है और हादसात हो सकते हैं। मुकम्मल इक़दाम किए गए हैं, बहुत कम वक्त रह गया है। इंतज़ामिया मुतहरिक और फील्ड में मौजूद है। अवाम, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर की सिंध को कालाबाग डैम पर बातचीत की दावत। कहते हैं कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, सियासत की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान सब हमारे सूबे हैं। पंजाब को सैलाब में इमदादी सरगर्मियों के लिए इमदाद की पेशकश की है। सैलाब के मामले पर सैलाब नहीं करना चाहिए। हमारी कुछ मशीनें विफाक में फंसी हुई थी, वो ज्यादातर मिल गई है। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा मिलेगा। पंजाब, सिंध, केपी को पानी मिलेगा। पीपल्स पार्टी की वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ की सख्त मुखालफत। पीपी सिंध निसार खोड़ो कहते हैं कि सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। सिंध, बलूचिस्तान और केपी सूबे कालाबाग डैम की मुखालफत कर चुके हैं। जिस सूबे की असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है, उस सूबे के वजीर आला कालाबाग डैम की हिमायत में बात करके ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की ज़रूरत है। सिंध वाले दरियाए सिंध पर और पानी पर जान देते हैं। कालाबाग डैम सिंध को बंजर बनाने और हमें भूखा मारने का मंसूबा है। तमाम सूबों को डैम के मामले पर बैठकर फैसला करना होगा। डैम नागुज़ीर है। पहली बार वज़ीर आला केपी की जानिब से डैम्स के हवाले से मस्बत बात सुनने को मिली, जो खुशाइन है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में सैलाब की मजमूई सूरत हाल कदर बेहतर है। इंतजामिया की कार्रवाइयों से हालात कंट्रोल में हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव ट्रेमो हेड वर्क्स पर है, जहां पानी की सतह बुलंद है। ताहम दीगर तमाम मकामात पर पानी नीचे की जानिब जा रहा है। बारिशों का एक और सिलसिला कल से शुरू हो चुका, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी जारी है। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खतरा मौजूद है। सिंध में सैलाब से किसी बैराज को कोई खतरा नहीं, हिफाजती बंद को पक्का कर दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर अरसलान शेख ने कहा कि सिंध में 4 सितंबर को बड़ा सैलाबी रेला दाखिल होगा। सिंध में हाई फ्लड होगा, लेकिन हमने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। सैलाब के पेश नज़र 36 मकामात को हसास करार दे दिया गया है। सैलाब से 16,000 से 7 देहात और 16 लाख अफराद मुतासर होंगे। सिंध हुकूमत इस कठिन वक्त में उनके शाना बशाना है। अफगानिस्तान में जलजले से अमवात की तादाद 1124 हो गई। अफगान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि जख्मी की तादाद 3000 है। अफगानिस्तान में जलजले से 8000 घर तबाह हुए। मुश्किल की घड़ी में अपने अफगान भाइयों के साथ हैं साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट शाहिद खान अफरीदी का अफगानिस्तान में जलजले से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। कहते हैं अफगानिस्तान में आने वाले जलजले पर दिल बहुत गमगीन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम मुतासिरा खानदानों को सब्र जमील अता फरमाए और बहाली के लिए आसानियां पैदा करे। सी पैक फेज 2 से पाकिस्तान और चीन का ताउन नई बुलंदियों को छुएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान चीन ताउन के नए मौक़े पर बातचीत के लिए तियानजिन का दौरा। हुआनशिंग न्यू एनर्जी सोलर प्लांट का जायजा। एहसन इकबाल ने कहा कि सी पैक फेज 2 के जरिए बंदरगाहों, काबिल तजदीद तवानाई और लाइव स्टॉक सेक्टर की मजबूती के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान ज़राई शोबे में चीन की मदद से बायो टेक्नोलॉजी में ताउन को फरोग देगा। चीनी टेक्नोलॉजी और तजुर्बे से भरपूर इस्तेफादे के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। मुस्तकबिल सोलर और ग्रीन एनर्जी का है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। जंग सितंबर का दूसरा रोज भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी, मगर साथ ही एतराफ किया कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी अफवाज ने 4 भारतीय तैयारों को मार गिराया।
بھارتی آرمی چیف جنرل JN چودھری نے مقبوضہ کشمیر میں اعلیٰ فوجی افسران سے ملاقات کی۔ صدر ایوب خان نے پاکستانی قوم سے خطاب میں بھارت کو تنبیہ کی کہ بھارت نے ابتدا ہی سے پاکستان اور کشمیر کے متعلق اپنی پالیسی کی بنیاد نفرت اور دشمنی پر رکھی، جس کے نتیجے میں سنگین صورتحال پیدا ہوگی۔ جاری خط کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جبکہ پاکستان کشمیریوں سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ سردار عبدالقیوم نے بھارت کو خبردار کیا کہ بھارتی افواج اپنی قبر میں اتر آئی ہے۔ بین الاقوامی مبصرین نے بھارت کی طرف سے فضائی قوت استعمال کرنے پر نہایت افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستانی افواج نے شام میں مشرق کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے 15 ٹینک قبضے میں لیے اور 150 بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ معرکہ حق کے ہیروز نے اپنی بے مثال قربانی اور شجاعت سے ایک نئی اور روشن تاریخ رقم کی۔ پاک فوج کے شیر دل جوان حوالدار فلک ناز کو ان کی شجاعت کے اعتراف میں تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ حوالدار فلک ناز تمغہ بصالت نے معرکہ حق کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ 10 مئی کو جب بزدل دشمن نے حملہ کیا تو میں امین پوسٹ کا سیٹ کمانڈر تھا۔ مجھے آرڈر ملا کہ اپنی سیٹ ٹیم کے ساتھ امین پوسٹ پہنچ کر دشمن کے فزیکل ریڈ کو ناکام بنایا جائے۔ اسی دوران راستے میں دشمن کا مارٹر گولہ ہمارے قریب گرا، جس کے نتیجے میں میرا ہاتھ زخمی ہوا۔ زخم ہونے کے باوجود ہم امین پوسٹ پہنچے اور دشمن کے فزیکل ریڈ کو ناکام بنا دیا۔ قوم کو پیغام دیا کہ جب تک آپ فوج کے ساتھ ہیں ہمارے حوصلے بلند اور غیر متزلزل رہیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس نے بھارتی حکومت کی سفارتی ناکامیاں عیاں کر دیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے واپسی پر بھارتی وزیر اعظم مودی کی باڈی لینگویج نے سب کچھ کہہ دیا۔ مودی کے چہرے پر مایوسی، سفارتی تنخواہ اور شکست کے آثار نمایاں۔ اجلاس کے دوران مصنوعی مسکراہٹیں بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی پر پردہ ڈالنے سے قاصر رہیں۔ SCO کے سربراہ اجلاس کے دوران غیر پیشہ ورانہ رویے نے مودی کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ بھارت کی سفارتی مایوسی کو چھپانے کی ناکام کوششیں ہیں۔ چین اور روس کے ساتھ دکھاوے کے مسافے اور تعلقات کا مصنوعی مظاہرہ زمینی حقائق کو بدل نہیں سکتا۔ سرحدی تنازع اور بھارتی فوجیوں کی لاشیں بھارت اور چین کے تعلقات کی حقیقت ہیں۔ بھاری اکثری نقصانات کے بعد نریندر مودی چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ مودی اور امت شاہ جوڑی کا زوال شروع۔ بی جے پی کی سلطنت دراڑوں کا شکار، RSS نے مودی سے منہ موڑ لیا۔ بی جے پی اندرونی انتشار اور بغاوت کا شکار، مودی سرکار کے زوال کا آغاز۔ بہار انتخابات بی جے پی کے لیے موت یا زندگی کا امتحان۔ دی وائر کے مطابق بی جے پی 15 ریاستوں میں حکومت کے باوجود عوامی حمایت تیزی سے کھو رہی ہے۔ مودی سرکار نے ED، CBI اور انکم ٹیکس کو مخالفین کے خلاف سیاسی ہتھیار بنا دیا۔ مودی سرکار کا انکم ٹیکس، ED اور CBI کو سیاسی مخالفین کو دبانے اور منتخب حکومتیں گرانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کو انتخابی کمیشن کی تقرری کمیٹی سے نکالنا مودی سرکار کا متنازع قدم تھا۔ ماضی کے کانگریس سسٹم کے برعکس مودی ایک خود مختار BJP سسٹم قائم کرنے میں ناکام رہے۔ بھارت پانی کو ہتھیار بنا کر پاکستان کو سیلاب سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کنول جیت سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کے پاس پانی روکنے اور چھوڑنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ بھارت اچانک پانی روک کر پھر پاکستان کی طرف چھوڑ دے گا، جسے سیلاب آئے گا اور پاکستان اس پانی کو سنبھال نہیں سکے گا۔ بھارت فصلوں کی موسم میں پانی روک سکتا ہے اور بارشوں کے موسم میں جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تب چھوڑ سکتا ہے، تاکہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ سنتاس معاہدہ عالمی نہیں بلکہ دو طرفہ معاہدہ ہے، اس لیے بھارت اپنی مرضی سے پانی روکنے یا چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔
गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी की चाइनीज काउंसिल खाने आमद, काउंसिल जनरल और सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध और काउंसिल जनरल ने चीनी काउंसलेट में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। गवर्नर सिंध और काउंसिल जनरल ने मुश्तरका तौर पर यादगारी तख्ती की रूनुमाई की। कामरान तिसूरी ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली के असरात से महफूज रहने के लिए शजरकारी मुहिम का जारी रहना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अवाम को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा और शहदा की मुनासिबत से पेशावर के मुख्तलिफ स्कूल्स में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की और मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं की। तलबा तालिबात ने मिली जज्बे से भरपूर नगमे और खूबसूरत टैबलोज पेश किए। तलबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस हुब्बुल वतनी और तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। फितनतुल ख्वारिज मासूम बच्चों, शहरियों के साथ तालीम और अमन के सबसे बड़े दुश्मन। 30 अगस्त को फितनतुल ख्वारिज ने लकी मरवत के गांव विंटा जाहिद गुल प्राइमरी स्कूल में LED धमाका किया। फितनतुल ख्वारिज की मज़मूम कार्रवाई में स्कूल की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। फितनतुल ख्वारिज का ये सफ़ाकाना हमला तालीम दुश्मनी और अवाम दुश्मनी की खुली मिसाल है। फितनतुल ख्वारिज ने एक बार फिर साबित किया है कि वो ना मजहब के खैर खां हैं, ना कबायली रिवायात के मुहाफिज। स्कूलों पर हमले उनके इल्म दुश्मन सोच को बेनकाब करते हैं। इस्लाम की तालीम इल्म का हुसूल है, लेकिन फितनतुल ख्वारिज इसी तालीम को मिटाने पर तुले हुए हैं। फितनतुल ख्वारिज का मकसद शहरी ढांचों को निशाना बनाकर खौफ फैलाना और मकामी तरक्की को रोकना है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान की अबूरी जमानत में 10 सितंबर तक तौसी। ATC जज अमजद अली शाह की रुखसत पर होने के बायस समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने नईम हैदर पंजोता, आजम सवाती और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में भी 10 सितंबर तक तौसी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर ली। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोकर ने मीटिंग कल तलब की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को फुल कोर्ट मीटिंग से आगाह कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत की हिदायत जारी। सिटी कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जुनूबी की अदालत में नौबियाता दुल्हन पर तशद्दुद और हलाकत के मुकदमे में मुलजिम अशोक की दरख्वास्त जमानत की समाअत। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम के तशद्दुद का शिकार खातून चंद दिन कोमा में रहने के बाद दौरान इलाज दम तोड़ गई। कराची के इलाके दरख्शा में मुबैना पुलिस मुकाबला। स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस मुलजिम जहांजेब जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। असलहा 2 मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम का कैश ऑन डिलीवरी राइडर समेत दर्जनों शहरियों से डकैतियों का एतराफ। शाहराह नूरजहान पुलिस ने मुनशियात फरोशी के इल्जाम में पुलिस एहलकार बाप समेत गिरफ्तार, साथी फरार। इब्राहिम रशीद पुलिस कांस्टेबल और गार्डन थाने में तैनात है। मुलजिमान के कब्जे से 5 किलो के करीब मुनशियात, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। बगदादी, खारादर और चाकीवाड़ा पुलिस की कार्रवाई। 6 मुनशियात फरोश पकड़े गए, मुनशियात बरामद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। कारोबार के खत्म पर 100 इंडेक्स 1004 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,50,975 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कुल 489 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ। 226 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 232 कंपनियों के हिस्से में कमी और 21 कंपनियों के हिस्से में मुस्तहकम। सूडान में लैंडस्लाइडिंग से 1000 अफराद हलाक। बागी ग्रुप की आलमी इमदाद की अपील। सूडान में बागी ग्रुप लिबरेशन मूवमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता कई दिनों की जारी मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसकी वजह से तारासी नामी गांव में सिर्फ 1 फर्द जिंदा बचा। पूरा गांव मलबे तले दब जाने की वजह से तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों से इंसानी इमदाद की अपील की गई। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया है। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इसराइल पर सख्त पाबंदी आयद करने का भी ऐलान कर दिया। गैर कानूनी इसराइली आबादकारियों से मसनूआत की दरामद पर पाबंदी। इसराइली कंपनियों के साथ सरकारी मुआहदों का दोबारा जायजा।
اور اسرائیلی پروازوں اور ٹرانزٹ پر پابندی سمیت دیگر پابندیاں شامل ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں کہ غازہ سٹی میں اسرائیلی فوجی آپریشن روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ غازہ سے زخمی بچوں کو برطانیہ لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ غازہ میں مزید فوجی کارروائیاں انسانی بحران کو طول اور خطرے میں ڈالیں گی۔ امدادی ٹرکوں کو غازہ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ بین الاقوامی تنظیموں کو غازہ میں کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ برطانیہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے پرعزم ہے۔ اور قومی کرکٹ ٹیم ٹرائی سیریز میں اپنا تیسرا میچ افغانستان کے خلاف کھیلے گی۔ گرین شرٹس کا ICC اکیڈمی میں آپریشنل ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ پاکستان نے اس سے قبل پہلے میچ میں افغانستان کو شکست دی تھی۔